बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही आसान और बेहतरीन अचार बनाने का तरीका बताएंगे। इसमें जो जो चीज़ें मैं डालूँगा आपने बड़े ध्यान से और गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले नाज़रीन, 5 किलो आम, जो कच्चे आम थे, मैंने इनको काट के बड़े से बर्तन में रख लिया है। तो इसमें अब जो जो चीज़ें मैं डालूँगा आपको बताऊँगा। ये लेमन है, ये तकरीबन आधा किलो है, और हरी मिर्च 1 किलो है। तो इसमें अब हम मिसाले, जो कि नमक और हल्दी, ये दोनों में ये नमक डाल दिया और ये है हल्दी, ये तकरीबन 3-3 चम्मच। इसमें मैंने मिर्च को काट के इसमें मैंने लगाना है, ताकि ये इसमें जो पानी होता है ना जी, वो खुश्क हो जाए। इसका मकसद और कोई भी नहीं है, सिर्फ पानी को खुश्क करने के लिए ये मिर्च काट के इसमें, ये देखें आप, एक एक करके इसमें नमक और हल्दी लगा रहे हैं। इसको मैंने पहले से काट लिया था ताकि टाइम बचे। और ये देखें नाज़रीन, आपने इसको चम्मच के साथ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ के साथ लगाया है। तो लेमन भी मैंने काटे हुए थे, ये देखें नाज़रीन। अब जो कच्चे आम थे उनमें मैं ये लेमन, जो पहले से काटे हुए थे, ये आधा किलो थे। और नाज़रीन, अब हम इसमें भी हल्दी और नमक ये थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, ताकि ये भी, इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तमाम ये लेमन और कच्चे आम जो मैंने काटे हुए थे, ये देखें, इस पर नमक और हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तमाम जानिब से इसको मैंने हल्दी और नमक लगा दिया है। और ये हरी मिर्च जो पहले से मैंने इसमें कट लगा के और मसाला यानी कि हल्दी और नमक मैंने भर दिया था, तो ये भी इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको इस तरह हाथ के साथ मिक्स करते हैं, ताकि ये हर तरफ ये हल्दी और नमक फैल जाए और अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। ये देखें नाज़रीन, इसका मकसद ये होता है कि ये इसमें जो पानी होता है, सब्ज़ियों में पानी होता है, तो वो खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क होगा तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। ये आपने बड़े गौर से देखना है कि ताकि ये अचार ख़राब ना हो, उसकी ये वजह से मैं इसको ये मिक्स कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो नाज़रीन, ये मैं आपको बता रहा था कि ये 5 साल गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ख़राब नहीं होगा। इसको आपने इस तरह मिक्स करना है। बड़े आसान तरीके से ये अचार बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, इसको मैंने मसाला लगा दिया है। तो नाज़रीन, इसको अब हम 24 घंटे के लिए किसी खुली फ़िज़ा में रख देते हैं ढक के, ताकि इस पर मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। तो ये देखें नाज़रीन, 24 घंटे के बाद इसको मैंने ये उठा के देखा है, तो ये देखें, इसमें यकीनन पानी होगा, क्योंकि मैंने इसमें नमक और हल्दी लगाई थी। तो अब इसको चेक करते हैं। ये एक छानना सा मैंने लिया है, नीचे उसके एक और बर्तन रखा है। ये देखें आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, इसमें अभी मिर्चें और आम, कच्चे आम गिर रहे थे, तो मैंने ढक्कन का इस्तेमाल किया। ये देखें, इसमें कितना पानी, जो कि यही चीज़ होती है जो अचार को ख़राब कर देती है, और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, पैसे ज़ाया होते हैं, टाइम ज़ाया होता है। और ये नाज़रीन, ये चीज़ें होती हैं। ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है नीचे इसमें कितना पानी आया है। तो अभी भी इसमें बाकी पानी मौजूद है। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें उल्टा के दिखाता हूँ, ताकि सारा पानी जो इसमें निकल जाए और ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखें, अभी इसमें पानी बाकी है। मैं अच्छी तरह इसको ये सारा बर्तन में भर देता हूँ। ये देखें, ये पानी इसमें जो नीचे तक जा पहुँचा है पानी, और ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो इसको हम 1 दिन के लिए फिर मज़ीद किसी अच्छे से खुली फ़िज़ा में कपड़े में डाल के इसको खुश्क करेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, ये पानी था। अब हम इसको 1 दिन के लिए अच्छे से बेहतरीन कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पे डाल के इसको मैंने बिछा दिया है, ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी रेसिपी और उसको बेहतरीन करने के लिए ये होती हैं। अगर रेसिपी ख़राब हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, डिसहार्ट होते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, अब
इसको अब हम मसाले जो मैंने रखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हल्दी 3 चम्मच, दड़ा मिर्च 2 चम्मच, और ये कलवंजी है ये 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, और ये सौंफ है 200 ग्राम, 3 चम्मच पिसी मिर्च, मेथरे 200 ग्राम, और ये धनिया पिसा हुआ ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच, लहसुन है 3 गुठियाँ, और नमक आपने हस्ब ज़ायक़ा रखना है। ये साथ में इसके ज़ीरा है ये 2 टेबलस्पून है, और काली मिर्च ये 2 टेबलस्पून है। तो नाज़रीन अब हम इसको मैंने पहले से सौंफ, ज़ीरा और इसके साथ ये मेथरे जो कि मैंने पहले से डाले हुए थे, थोड़ा सा इनको मैंने फ्राई किया है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये इसमें मैं डाल रहा हूँ बाकी मसाले, ये मैंने आपको पहले से बता दिए थे। तो अब आप इसको ध्यान से देखें, क्वांटिटी मैंने आपको पहले से बता दी थी, आप देखते जाएं। बस जो जो मैंने रखा हुआ था वो सारे मैंने इसमें इस्तेमाल करने हैं। तो इनको इस तरह मिक्स करके तो सारा जो मैंने अचार बनाना है वो कच्चे आम जो मैंने काटे हुए हैं, मिर्च, और उसमें मैं ये इस तरह मिक्स करके ये देखें आपके सामने अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम डालेंगे ये सारा मसाला जो अचार का मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं इसमें हम कैसे, आप देखें हम मिक्स करते हैं इसको, आपने एंड तक देखना है नाज़रीन। ये देखें ये जो वो गठनियाँ 3 अदद मैंने लहसुन की रखी थी वो पहले मैंने डाल दी हैं। तो अब इसमें हम वो जो मसाला मैंने आपको बताया है वो इसको हम मिक्स करते हैं तमाम जानिब से। इस तरह हाथ के साथ आपने मिक्स करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ और बड़े प्यार से ये मिक्स हो जाएगा। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। हर मौसम में ये खाया जाता है, ख़ास करके ये गर्मियों का बहुत ही शानदार और मज़ेदार एक गिफ्ट होती है इंसान के लिए कि ये देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी बेहतरीन नेमतें और बरकतें दी हैं कि हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। ये मेरे मौला की शान। और ये देखें आप, ये आम मैंने जो काटे हुए थे उनमें मसाला डाल के अब अच्छी तरह दोनों हाथों से इसको आप मिक्स करें। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी ली थी जो अब इसमें मैंने डाल दिया, और अब हम इसमें आयल जो कि तकरीबन 3.5 किलो आयल मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं किया। और ये देखें इसमें मैं 3.5 किलो जो कि आयल है ये मैं डाल रहा हूँ। तो तकरीबन ये इतने अचार के लिए ये आयल काफ़ी है। और ये इसमें अच्छी तरह सारा ये मसाला जो मैंने डाला है ये मिक्स हो गया है। और ये देख रहे हैं आप, ये इसमें इतना डिप होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और ये नाज़रीन तकरीबन 5 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है आपके। और ये देखें अच्छी तरह ये मसाला मिक्स हो गया है। और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने बड़े गौर से देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत है। तो ये देखें मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अचार लेमन और मिर्च का ये अचार है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन ये अचार की रेसिपी है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नाज़रीन आइंदा वीडियो के साथ गुल चाचा आपसे मुलाकात करेगा, तब तक के लिए गुल चाचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।